Good morning, students. Welcome in e-learning social science classroom. My dear students, in previous videos we discussed and complete our chapter number 9, Exploring India. Today we are going to discuss exercise part and question answers of chapter 9. तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. तो आप सभी बच्चों ने वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है. So let us start the book work. First is tick the correct options. Taj Mahal is built on the bank of river. ताजमहल कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? गंगा, जमुना और कावेरी. तो किस नदी के किनारे है? जमुना के. फतेहपुर सीकरी इज बिल्ट कम्प्लीटली विद. फतेहपुर सीकरी जो है वो कम्प्लीटली किससे बना हुआ है? वाइट स्टोन से, ब्लू स्टोन से, रेड स्टोन से. रेड स्टोन से. मणिपुर इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ इंडिया. मणिपुर इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट. लोकतक लेक इज़ फेमस फॉर इट्स. लोकतक लेक जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? गार्डन्स के लिए, ऑर्चिड्स के लिए, टेम्पल्स के लिए. ऑर्चिड्स. वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर. कौन सी नदी को क्रॉस करके वो टेरेस कृष्ण राजा सागर डैम पर वृंदावन गार्डन बना हुआ है? कृष्णा, कावेरी और ताप्ती. कृष्णा. तो ये थे बच्चों हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. इंडिया इज डैश ऑफ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. इंडिया किस चीज़ का यूनिक ब्लेंड है? ट्रेडिशंस का एंड कस्टम्स का. आगरा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. आगरा कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में. द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स. तो जो पॉपुलेशन है मणिपुर की वो बहुत सारे ट्राइब्स की मिक्सचर है, ब्लेंड है. मैसूर इज़ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका, मैसूर जो है वो कर्नाटका का एक हिस्टोरिकल सिटी है. आवर मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मस्ट बी. तो हमें अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हमेशा प्रिजर्व रखना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग्स. फर्स्ट इज वृंदावन गार्डन. वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में. ठीक है. फतेहपुर सीकरी वेल प्लान्ड ड्रेन सिस्टम. फतेहपुर सीकरी का जो ड्रेन सिस्टम है बहुत वेल प्लान्ड है. फ्लोटिंग पार्क केबल लमजाओ नेशनल पार्क. ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर. दिल्ली, आगरा, जयपुर क्या है? गोल्डन ट्रायंगुलर. ठीक है, ट्रायंगल है. तो ये था मैच द फॉलोइंग्स. नाउ लेट अस द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट डी. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू ट्रेन्स बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. दिल्ली और आगरा के बीच में कौन सी दो ट्रेन्स जाती हैं? ताज एक्सप्रेस एंड पैलेस ऑन व्हील्स. तो वैसे तो बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं लेकिन हमने मेन दो ट्रेन्स का इसमें लिखा है. तो आप इसके अलावा राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हु बिल्ट द ताजमहल. ताजमहल किसने बनवाया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने. किसने बनवाया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया की सबसे लंबी वाटर लेक कौन सी है? लोकतक लेक. कौन सी है? लोकतक लेक. व्हाट इज म्यूजियम. म्यूजियम क्या होता है? A place where historical and valuable things are kept. ऐसी जगह, एक जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल एंड वैल्यूएबल थिंग्स रखी जाती हैं. जैसे हमने चैप्टर में भी किया था कि जो मैसूर पैलेस है, नाउ इट इज़ अ म्यूजियम वेयर द कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स आर केप्ट. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन. तो वृंदावन गार्डन की स्पेशल अट्रैक्शन कौन सी है? द म्यूज़िकल फाउंटेन्स. जो वहाँ पे कलरफुल वाटर फाउंटेन्स हैं, म्यूज़िकल फाउंटेन जो हैं वो वृंदावन की
स्पेशल अट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट ई, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती हैं, किन के लिए, टूरिस्ट के लिए। क्या बनाती हैं, डिफरेंट रिलीजन, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मेक इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर अ टूरिस्ट। तो जो रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, ट्रेडिशंस में, कस्टम में, एंड language, natural beauty, dances, everything makes India a favorite destination for a tourist. Question number 2, list 3 important features of Fatehpur Sikri. फतेहपुर सीकरी के 3 important features बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है इसका फीचर, फतेहपुर सीकरी इज़ 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर दूर है। इट वॉज बिल्ट कम्प्लीटली इन रेड सैंडस्टोन। तो ये रेड सैंडस्टोन से कम्प्लीटली बना हुआ है। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स लाइक जामी मस्जिद, बुलंद दरवाजा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो देख सकते हैं हम, लाइक जैसे जामी मस्जिद है, बुलंद दरवाजा, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 प्लेसेस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। कोई भी 2 प्लेसेस हमने बताने हैं जो टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं जब वो मणिपुर विजिटिंग के लिए जाते हैं, मणिपुर जाते हैं। तो कौन सी दो प्लेसेस है, वैसे तो वहाँ पे बहुत है लेकिन हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ओनली 2 को। श्री गोविंदा जी टेम्पल, लोकतक लेक, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क आर इट्स मेन अट्रैक्शन। तो लोकतक लेक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये ईस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। केबल लमजाओ नेशनल पार्क, इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है कि सबसे जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नेशनल फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट 3 फीचर्स ऑफ मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस के 3 फीचर्स हमने बताने हैं। फर्स्ट है, इट वॉज बिल्ट इन 1912। ये 1912 में बना था। इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ वॉडियर रूलर। ये पहले वॉडियर रूलर का रेजिडेंस था, अब ये म्यूजियम बन गया है। द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन, द दरबार हॉल आर मेन अट्रैक्शंस। कल्याण मंडप एक्सेट्रा ऑल आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द मैसूर पैलेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डज अ वेल प्लान ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। किस लिए, कैसे करता है, टू रीच अ प्लेस ईजीली, क्योंकि हमारा वेल डेवलप्ड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लोगों को, टूरिस्ट को जहाँ पे उन्होंने जाना होता है वहाँ उन्हें ईजीली पहुँच जाते हैं। इट हेल्प द टूरिस्ट टू ट्रैवल अराउंड कम्फर्टेबली। और जहाँ पे भी टूरिस्ट ने घूमना होता है तो वो कम्प्लीटली कम्फर्टेबली वो कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स नॉट अलाउड नियर द ताजमहल। ताजमहल के पास पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स जो हैं वो क्यों अलाउ नहीं हैं, किस लिए अलाउ नहीं है, कि जो पोल्यूशन वाले व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल, ये वहाँ पे क्यों मना किया जाता है, क्यों वहाँ पे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स आर नॉट अलाउ, इसलिए अलाउ नहीं है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ अ ताजमहल, क्योंकि जो ताजमहल की ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करके रखना, संभाल कर रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड नियर द ताजमहल। तो बच्चों ये थे हमारे बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।